ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय अनुसार हमें अपनी स्वयं की उन्नति करनी है। उसके लिए किन बातों का अटेंशन देना है, स्वयं की उन्नति का क्या पुरुषार्थ करना है। क्योंकि समय को सभी देख रहे हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है। और इस अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमें क्या करना है, एवर रेडी बनना है। तो सभी एवर रेडी है? कौन कौन जाने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, सभी तैयार है। तो क्या आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए, अपने संस्कारों को परिवर्तन किए हैं? हाँ, ये कभी कभी संस्कार जागृत हो जाते हैं, देवताओं के बजाय दूसरे संस्कार आ जाते हैं। तो फिर तैयार कैसे कहेंगे? दुनिया में भी लोग तैयार है, कहते भगवान उठा लो, बड़े तंग हो गए। उसको तैयार थोड़ी कहेंगे, वो मजबूरी के कारण कहते कि भगवान हमें उठा लो। तैयार उसको कहेंगे जिन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया, जिन्होंने आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर संपन्न बने, वो है एवर रेडी। तो वर्तमान समय हम अपनी स्वयं की उन्नति करने के लिए कुछ बातों का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और वो बातें आपकी स्वयं की उन्नति करने के लिए बहुत सहयोगी बनेगी। तो स्वयं की उन्नति करने के लिए वर्तमान समय एक विशेष 6-7 बातों का पुरुषार्थ करना है। सबसे पहली बात है, स्वयं की उन्नति का आधार है आत्मिक स्वरूप में टिकना, अशरीरी बनने का अभ्यास। ये स्वयं की उन्नति के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जितना हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्यास बुझ जाती है। क्योंकि आत्मा को एक प्यास है, कौन सी? परमात्मा से मिलन की। जैसे बच्चों को, चाहे बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और उसको कहो कि उसको कुछ भी दो, वो क्या बोलता है? मुझे मम्मी से मिलाओ, मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह आज हम चाहे कितना भी बड़ा मोबाइल ले, चाहे कितना भी हम अच्छा खाना पीना खाए, कहीं भी घूमे पे, आत्मा को सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख किसमें है? परमात्मा के मिलन से। और जो आत्मा परमात्मा से मंगल मिलन मनाती है, उसको उसके अंदर से आवाज आएगा, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा भरपूर है, तृप्त है। और वो तृप्तता का अनुभव करने के लिए कौन से स्वरूप में टिकने की जरूरत है? आत्मिक स्वरूप में टिकने की जरूरत है। इसलिए हर मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे, आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी स्थिति हमारे उन्नति का बहुत महत्व का साधन है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन क्या करते हैं? मजबूत डालते हैं। जितना खर्चा ऊपर लगता है उतना फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन के लिए कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह आज वास्तव में जिन्होंने आत्म अभिमानी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके पुरुषार्थ की फाउंडेशन कमजोर होता है। थोड़ा विघन आया, समस्या आया, वो फेल हो जाती है। अगर मैं समस्या में फेल हो जाता है, असफल हो जाता हूं, इसका मतलब मेरा आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन कच्चा है। और हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही। जिन्होंने आत्मा अनुभूति की, उसके सामने सोना चांदी कुछ भी डालो, कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज देवी देवता खुश इसलिए नहीं कि सोने के महलों में रहते हैं,
वो खुश इसलिए नहीं कि उनका शरीर सुंदर है, वो खुश क्यों है? वो अशरीरी अवस्था में है, आत्मिक स्थिति में है, इसीलिए वो संपन्न है, वो भरपूर है। इसीलिए किसी के शरीर के तरफ, सोने चांदी के तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता, वो उपराम है, लगाव झुकाव नहीं है। इसीलिए वो अवस्था बनाने के लिए हमें आत्मिक स्वरूप में टिकने की जरूरत है। वास्तव में बाबा ने हमें जो 4 सब्जेक्ट दिए, ज्ञान, योग, धारणा और इन चारों का सार क्या है? आत्मिक स्वरूप में टिकना। आज कई कहते हैं हम योग रोज करते हैं। अगर योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर नहीं है, योग कर बैठने तक आई, प्रैक्टिकल योग लगता ही। कई कहते हैं हम मुरली कभी मिस नहीं करती, मैं रोज मुरली सुनता हूं। तो मुरली सुनता हूं तो मेरा भान क्या चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। नहीं है, ज्ञान सुनने तक आए, प्रैक्टिकल नहीं है। आज धारणा क्यों करते हैं? खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा, जो भी धारणा है उस आत्म अभिमानी बनने के लिए करते हैं। धारणा है लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, धारणा दिखावटी है। आज सेवा भी क्यों करते? सेवाओं से दुआएं मिलती, दुआओं से हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अगर इतनी सेवा करने के बाद फिर भी आत्मिक स्थिति नहीं, सेवा नाम मान स्यान के लिए दिखावटी। ये चारों सब्जेक्ट का सार भी आत्मिक स्थिति। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? सत्युग। ये सत्युग का कलयुग क्यों बना? हम देह भान में आने से बना। तो सारे ज्ञान का सार है आत्मिक स्वरूप में टिकना। तो स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, ये आत्मा का लेसन पक्का करो। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मूल हमारा जो लेसन है उसके तरफ ध्यान नहीं है। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, क्या पुरुषार्थ किया? आत्मा हूं, आत्मा हूं, एक पाठ पक्का किया। हमारा यही लेसन पक्का नहीं किया, बाकी औरों में लगे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये पाठ स्वयं की उन्नति का आधार है, आत्मिक स्थिति। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, योगी नहीं लगता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ विधेयी बनने का, निराकारी बनने का। अंतिम समय चारों तरफ से पेपर आएंगे। प्रकृति का पेपर आएगा, खाने पीने के पेपर आएंगे, संबंधों के पेपर आएंगे, इविल सोल्स के भी पेपर्स आएंगे। सभी पेपरों में पास होने के लिए कौन सा भान चाहिए? आत्मिक स्थिति का भान चाहिए, जो अशरीरी विधेयी अवस्था में सभी पेपरों में पास हो सकता है। इसलिए दादी जानकी का कल मनाया ना सभी ने। दादी जानकी जी हमेशा क्या कहती थी? मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा, और जो मैं आत्मा के स्वरूप में रहेगा वो मेरा मैं निराकारी स्वरूप में रहेगा। बाबा याद आएगा, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी उसको भूल जाता है। इसलिए आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, पुराने संस्कार वार नहीं करते। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला निरंतर योगी है। रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के अंदर कोई भी विकार, जब सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करते हैं? माचिस की तिल्ली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण से बचने के लिए ये हमारा आत्मा का भान, आत्मा की तिल्ली सदा जला कर रखनी। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं।
विभीषण आकर के उसके कान में सुनाता है ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काट रहे, कभी क्रोध का काटते, कभी लोभ का, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया है। इसलिए आत्मा का पाठ। तो आत्माभिमानी बनने के लिए हम करें क्या? अगर आत्माभिमानी बनना है, सबसे पहली धारणा है पवित्रता की धारणा। जिन्होंने पवित्रता की धारणा पक्की की वो आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में दिया आता था, दिया, उसको क्या बोलते हैं यहाँ हिमाचल में, मुझे पता नहीं। हाँ, दिया। तो दिए में केरोसिन डालते थे, और केरोसिन डालते थे, बीच में एक बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, और उसी फ्लेम से सारा कारोबार चलता था। अगर दिए के अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? तो फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह यह शरीर, योगी भी क्या है? योगी को अगर चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, बैठ करके योग में करते हैं, एक दिए का आकार आएगा, और योगी एक दिए है, और इस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना आपके अंदर पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, अपने आप दीपक जलता रहेगा। आज कई कहते हैं मेरी आत्मिक स्थिति बनती नहीं, इसका मतलब पवित्रता आपके पास नहीं है। बाबा यहां क्यों कहते हैं बच्चे तुम पवित्रता की संभाल रखो? क्योंकि पवित्रता के बिना दीपक नहीं जलेगा, और जिसका इस कलयुग में दीपक बुझा हुआ है वो कहता है ये मेरी समस्या है, मैं ये करूं या न करूं, ये कैसे करूं। अगर जिसके अंधेरे में भी जिसके पास दीपक है, वो कोई पूछेगा नहीं मैं रास्ते में चल रहा हूं, ये ठीक चल रहा हूं, उसको पता है मैं राइट जगह जा रहा हूं। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को जो करेगा राइट करेगा, जो करेगा श्रीमत प्रमाण करेगा, जो करेगा हिम्मत से करेगा। इसीलिए आत्मिक स्थिति चाहिए। सत्युग में वहां किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं रॉन्ग कर रहा हूं राइट कर रहा हूं, जो करेगा वह राइट करेगा, क्योंकि दीपक जगा हुआ है, क्योंकि संगम के संस्कार लेके गए वहां। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, क्या हो जाएगा? जलेगा दीपक? क्योंकि बाती क्या काम करती है? नीचे जो तेल फैला हुआ है उसको कहां पहुंचाते हैं? फ्लेम तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर जो पवित्रता है, ये पवित्रता ऊपर आत्मा तक पहुंचाने का काम कौन करती है? स्मृति है, बाती। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति में रहो, मुझे परम धाम जाना है, मुझे अपने घर जाना है, बाबा के पास जाना है। ये स्मृति में रहना जरूरत है, और जितनी स्मृति होगी उतनी आत्मिक स्थिति रहेगी। दूसरी बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है उसके लिए निरहंकारी बनो। कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो, ना कोई कलाओं का अभिमान, ना कोई विशेषता का अभिमान। निरहंकारी वाला निराकारी स्थिति में रहेगा। तीसरी बात है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इस 7 गुणों में जितना स्वरूप में टिके रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग लगाना, ये सब आत्मिक स्थिति बनाने के लिए काम आते हैं। और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए जैसे बाबा ने कहा था कि शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में लगाता है। और गाड़ी के नहीं सोता, गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को उसको गैरेज में लगाना। गैरेज अर्थात बेड। और सोने के लिए कहां जाओ? अपने घर परम धाम में जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को गाड़ी को तो लगाते हैं गैरेज में, लेकिन गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। मुझे आज किसने क्या बोला, फिर कल सवेरे उठ करके क्या करना है, ऐसे विचार करते कि यहीं सो जाते हैं। और इसलिए आत्मिक स्थिति नहीं बनती।
तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास ये स्व उन्नति का सबसे पहली मेहनत है, और जो ये मेहनत करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। दूसरी बात है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, उसके लिए हमें रोज 2-3 घंटा बैठ करके योग लगाना है, और वो योग भी विधि पूर्वक योग लगाना है। आप कहेंगे भाई जी हम 2-3 घंटा कैसे कर सकते हैं? 2-3 घंटा निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो अमृत वाला 1 घंटा, उसी समय सभी फ्री है, सबके पास टाइम है अमृत वाला। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? 7 बजे। तो 6:30 बजे सबको पहुंच करके आधा घंटा योग करना, उसके बाद मुरली सुनना। तो कितना घंटा हो जाएगा? 1.5 घंटा। एक अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा। लेकिन आजकल क्लास के पहले सब आएंगे, 6:45 बजे का आएगा, फिर 5 मिनट पहले आएगा, बिना योग करके मुरली सुनेंगे। खेती में बीज डालो, बिना हल चलाते, बिना पानी लगाते डाल दो, फिर निकालने के लिए 2-4 महीने के लिए आ जाओ, कुछ मिलेगा? खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, हल चला करके फिर बाद में बोते हैं, बोने के बाद फिर 8 दिन में 2 दिन में चक्कर लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर दवाई भी डालते हैं, पक्षियों से बचाने के लिए भी जाते हैं, तब जाकर के फसल आती है। फसल ऐसी नहीं मिलती। इसी तरह हमें भी बुद्धि रूपी खेती में ज्ञान के बीज डालना है, पहले तैयार करना आधा घंटा योग, फिर सारा दिन में स्मृति का पानी दो। आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन थे क्या था, बार बार याद करेंगे, और तब जाकर के उगेगा, धारणा में आएगा। हम एक बार मुरली सुन ली, मुरली के बाद में हम अपने कामों में व्यस्त। इसीलिए आज जीवन में फसल नहीं आ रहे, गुण नहीं, शक्तियां नहीं है। इसलिए आधा घंटा क्लास के पहले योग, उसके बाद रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करना, उसके बाद नुमा शाम का योग। तो कितना घंटा हो जाएगा? 2-2.5 घंटा हो गया। इसके लिए मैंने आपको नहीं बोला कि 3 बजे 2 बजे उठो, रात को दोपहर को सो नहीं। सहज जो योग के टाइम है उसको फॉलो करो, 2-3 घंटा योग। और जो बैठ करके योग करता उसका कर्मों में योग अपने आप लगता है। लेकिन बैठ करके योग भी विधि पूर्वक चाहिए, विधि पूर्वक योग करना जरूरी है। अमृत वाला विधि पूर्वक करो, क्लास के पहले विधि पूर्वक योग करना है। नहीं तो कई क्या करेंगे, तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तब मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी क्या करना है? शरीर की मोबाइल को दिन में एक बार क्लास के पहले सेंटर पर लाना जरूरी। और यहां करके बैठने से नहीं, लेकिन मन बुद्धि बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करना। इसी तरह आधा घंटे का योग करना विधि से। अब कई क्या करेंगे, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है या ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर कहेंगे घर में जो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चले, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो कोई और बना देंगे, कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे सारा दिन, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग करते समय इन व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करना है, अटेंशन से हमें बाबा को याद करना है। और जब हमारा अटेंशन रहेगा, और ऐसे योग से हमारे विकर्म कम हो जाते हैं।
इसलिए रोज हमें विधि पूर्वक योग लगाना। और योग में दो चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? जैसे आईने के सामने, अगर आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने के सामने चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? हाँ, इसी तरह जिस बुद्धि के ऊपर धूल है, निगेटिव सोचा है सारा दिन, तो आपको योग में ना परम धाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो अगर मुझे परमात्मा को देखना है, परम धाम को देखना है, तो बुद्धि को कैसे रखो? स्वच्छ, क्लीन। लेकिन हमारी बुद्धि अस्वच्छ क्यों बन जाते हैं? व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से बुद्धि अस्वच्छ बनती है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखना। बुद्धि एक कैमरे का काम करता है और मन एक टीवी का काम करता है। कैमरा जिस चीज के सामने है वही चित्र किस में दिखता है? टीवी में दिखता है। लेकिन हम क्या करते हैं? योग में बुद्धि का है, मन का है, उसके बारे में बस बैठेंगे शुरू करके मैं आत्मा हूं, मन को विचार देते हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। बहनों ने जो भी हमको कोर्स में जो भी कुछ कमेंट्री बताई है उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। लेकिन नहीं, हमें बुद्धि को क्या करना है? यथार्थ स्थान पर लगाना है। बुद्धि बाबा को देखे और मन बाबा के बारे में सोचे। समझो, अभी मैंने आपको बोला इसी समय मधुबन में, माउंट आबू में आप ओम शांति भवन के सामने खड़े। माउंट आबू तो देखा है ना सभी ने? इसी समय माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने बैठे खड़े और वहां से ऊपर जा रहे हैं। और जैसे ऊपर गए, ऊपर एक ओम शांति भवन के अंदर एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है। तो माउंट आबू में मॉडल रखा है, उसको देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर आए। जैसे अंदर आए, ओम शांति भवन को देख करके आप नीचे पांडव भवन में गए। पांडव भवन जहां शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ को आप चक्कर लगा रहे हैं। वहां से आप बाबा की झोपड़ी में गए। बाबा की झोपड़ी, एक गदीला रखा हुआ है, बाबा का खत लिखता हुआ फोटो है। बाबा वहां बच्चों को पत्र लिखते थे। फिर जैसे बाहर आए, एक झूला रखा हुआ है जहां ब्रह्मा बाबा बैठते थे। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहां ओम का बना हुआ एक, और वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में प्रकाशमणि दादी के स्तंभ पर खड़े, और वहां से आप डायमंड हॉल में चले गए। डायमंड हॉल जहां अव्यक्त बाबा का मिलन करते थे। विशाल डायमंड हॉल है, जो लास्ट में से भी वो फोटो दिखाई पड़ता है बाबा का स्टेज का, इतना विशाल फोटो है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम, और वहां से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। सारा दिखाई पड़ा आप लोगों को? हाँ, दिखाई पड़ा? आपकी आंखें तो मुझे देख रहे हैं, वो कौन देखा सारा? बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि। आपकी बुद्धि अभी कहां लगी थी? माउंट आबू में। और आपका जब बुद्धि गई तो मन भी वही चला गया। इसी तरह यहां बैठे हुए भी बुद्धि से परमधाम को देखना, अव्यक्त वतन में देखना। ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए, जैसे मैं नीचे चाहते ही बाबा ने मुझे गले लगाया, मुझे देख करके बाबा ने दृष्टि दी, फिर सिर के ऊपर मस्तका हाथ रखा, वरदान दिया। इन बातों को देखना, इसको कहते हैं योग। लेकिन हम क्या करते हैं? बुद्धि से कुछ देखते ही नहीं, सीधा बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम। अब विचार करना बंद करेंगे। जो आपको किसी ने कुछ बोला है, कुछ देखा सुना है, बुद्धि उसके तरफ जाती है। फिर कहते योग लगा ही नहीं, ये क्या हो रहा है? इसीलिए योग में बुद्धि का प्रयोग करना है और मन का भी प्रयोग करना है।
बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो जितना आप योग अच्छी तरह करेंगे उतनी आपकी स्वयं की उन्नति होगी। योग से विकर्म विनाश होगी, योग से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। योग को बढ़ाना, और वो योग भी यथार्थ चाहिए। तीसरी चीज है, अगर आप अपने स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, उसके लिए किसी का भी परचिंतन परदर्शन नहीं करना। परचिंतन तो नहीं करते ना, परचिंतन समझा? परचिंतन मतलब दूसरे के बारे में फलाना ऐसे है, वो ऐसे है, ना सुनना ना करना। तो ऐसे है सभी जो जो कभी किसी का परचिंतन नहीं करते, वो हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही होगा। ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ करते आधा। हाँ, तो परचिंतन करने से क्या क्या फायदा होता है बताओ? क्या फायदा है? पहला फायदा बताओ, परचिंतन करने से क्या क्या मिलता है? हाँ? है फायदा? एक ही लगन में मगन रहना। हाँ, नहीं, परचिंतन किसी को दूसरे के अवगुण देखना, दोष देखना, उस फायदा है। इसलिए परचिंतन नहीं करना, क्योंकि परचिंतन करने वाला स्वयं की उन्नति करने के बजाय स्वयं का ही गला काट लेता है। बाबा तो कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ और किसका गला काटो? माया का गला काटो। लेकिन परचिंतन करने वाला क्या करता है? उल्टा चक्र घूमने से खुद का ही गला काट। खुद का गला काटना मतलब खुद का उसका समय वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, शक्तियां वेस्ट हो गया। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो। परचिंतन करने वालों को भगवान कैसा प्यार करेगा? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिलाना, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। इसलिए कभी भी किसी के दोष ना देखना, ना किसी को सुनाना। कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, अच्छा अच्छा और क्या हुआ। अब ये एक दिन सुनेंगे तो दूसरे दिन भी वो कुछ देखेगा तो आपको आकर सुनाएगा। ये कान हमारा कोई कूड़ादान थोड़ी है, हर आकर के हमारे अंदर वो सबकी बातें डालें। और जहां कान में ऐसी बातें सुनता है, उसके दिल में भगवान कैसे बैठेगा? इसलिए ये पक्की धारणा करने, मुझे परचिंतन। यहां का एक स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का, क्या? आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरी, कितना समय लगा? 5000 साल लगा। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना जन्म है? एक जन्म मिला है। और सबको तो एक जन्म थोड़ी मिला है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 40 साल, किसी को 80 साल। थोड़ा योग लगाया, एकाधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, और बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, संगम में पूरा हो जाएगा तो बीच में लटक जाएंगे, ऊपर नहीं जा सके। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष न देखना, न परचिंतन करना। कोई उल्टी करता है, उल्टी कहां की जाते हैं? वॉश बेसिन में। और कोई भी उल्टी क्यों करता है? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाएगा, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी करेगा। कहां करता है? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता तो हम नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा। तो परचिंतन भी क्या है? जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो किसी को बुलाता है फोन करके, आ जाओ, और किस में सुनाता है? उसके कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो उल्टी करता तो नाक बंद करके कहते उधर जाओ, और यहां कोई उल्टी करने के लिए, परचिंतन करने के लिए आता है तो
और आगे सरकेंगे, और क्या हो, उठ के भी जा रहे, बैठो ने चाय पानी पी के अंदर बताओ ना, और क्या हो। और कान की सुनी हुई बातें कहां जाएगी? दिल में। और दिल में कौन बैठा है बोलते हैं? बाबा बैठा है। तो ऐसे गंदे दिल में बाबा कैसे बैठे? इसलिए दिल को खराब नहीं करना। परचिंतन कभी, परचिंतन करने वालों को सुख शांति। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सभी की बुराई की चिटकी बना के डालिए उसके अंदर। कहा? पीछे वाले थैले में। और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी का नहीं मानते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारी जो भी बुराई है आगे वाले थैले में डालना है। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को उसके अंदर क्या है सुनाना भी नहीं। और आगे वाले थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डाल करके देखना और उसको परिवर्तन करना तुम्हारे बुराई को। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है ठीक है। वो चला गया थैले लेके। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है और आगे का थैला पीछे। दूसरे की बुराई को क्या करता है, खोल करके औरों को सुनाता है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। और अपनी बुराई को, थैले को क्या करता है, पीछे रखता है बांध करके। उसके वरदान उल्टे हुए, दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कभी आगे पीछे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते किसी रहते हैं, थोड़े उन्नति करे हो जाए, आगे बढ़ जाए। बाबा कहता ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला, मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा होता है। और जब परचिंतन करते हैं, क्या करेंगे, पहले आगे पीछे देखेंगे कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर धीरे से चू चू करके कान में सुनाते रहेंगे। और जिसका परचिंतन कर रहे वो आ गया तो क्या कहेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुई। और जब जो परचिंतन करेगा, जिसका परचिंतन करेगा, उसका भगत बनना पड़ेगा, उसका भजन करना पड़ेगा। इसलिए परचिंतन से बचना। अगर अपनी सोन्नति करनी है तो ये धारणा जरूर करनी है, परचिंतन करने वाला बाबा के ज्ञान में नहीं टिक सकता, वो यहां से चला जाएगा। कई लोग चले भी गए। बाबा कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां करके दूसरों को देखना शुरू किया। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। सभी ध्यान से सुन रहे ना, आंखें खोल करके। बीच बीच में कोई बात अच्छी लग रही तो ताली भी जरूर बजाना। ताली बजाओ एक बार। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, वो आपकी सेवा हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है ना, इसलिए माया कहते अरे ये तो अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो मेरा राज्य तो चला जाएगा, मैं इसको थोड़ी नींद की बूटी सुंगाती हूँ। वो दिखती नहीं माया, वो बूटी सोंगा करके चली जाती है। फिर जैसी बूटी सोंगाए फिर ऐसा करना शुरू करते हैं। जिसकी आंखें बंद उसकी कान भी क्या होता है, बंद। अब जब कान ने सुना ही नहीं तो जो फिर उन्नति होगी कैसी फिर? इसीलिए आंखें खोल करके सुनो थोड़ा ध्यान से। इसीलिए बीच बीच में ताली बजाते रहना, ठीक है? मैं देख रहा हूं कई लोग, सब नहीं, कुछ लोग थोड़ा आंखें बंद कर रहे हैं। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? अगर हम अपनी सोन्नति करना चाहते हैं, आत्म अभिमानी का अभ्यास करना है। उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगाना,
निरंकारी बनना, सोमानों के अभ्यास, और क्या क्या बताया, 7 स्वरूपों का अभ्यास, विधि पूर्वक योग। दूसरी बात कौन सी बताई, योग को बढ़ाना, विधि से योग लगाना, मन क्या है, बुद्धि क्या है। और तीसरी बात कौन सी सुनाई, पर चिंतन से बचना, कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने वाला ज्ञान से, मैं तो 30-40 साल से ज्ञान में हूं, मैं कहीं देखा अच्छे अच्छे भाई बहने थे, बहुत योग लगाते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है नहीं ज्ञान में, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे, अवगुण देखे, इसलिए आज वो, एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आए, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रख करके गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी सी छड़ी काली होगी, जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में गए। क्या जी आजकल आप आश्रम में क्यों नहीं आते? कहता है नहीं जी गुरुजी, आजकल मेरे घर में थोड़ी कई बच्चों की तबीयत खराब रहती है, बच्चों की परीक्षा भी है और आजकल धान निकलने का समय आया है, आजकल थोड़ा सा नौकरी के भी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, मैंने जो छड़ी दिया था उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो। गुरु की कितनी काली थी और उसकी खुद की पूरी काली, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितनी भूल कर रहा था, आज तो आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना गलत काम कर रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ शुरू में आते हैं, जब आते हैं हमारे जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, यहाँ आने से क्या होते हैं, पावन बनना शुरू हो जाते हैं, सफेद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ बहनों के नजदीक आएंगे, सेवाओं के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा उनको ही माना है, हमको कोई पूछता ही नहीं। फलाना ऐसा है, मधुबन में ऐसा चलता है, वो सेंटर पर ऐसा चलता है, बहनें ऐसे, कोई ना कोई कहीं से दोस्त देखेंगे या कोई आकर के सुनाएंगे तो इससे भावनाएं बिगड़ जाएंगी। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी भाई बहनों के प्रति भावना, सेंटरों के प्रति भावना, बहनों के प्रति भावना, उतना आपका योग अच्छा। आज कईयों का ये भी प्रश्न होता है, जब हम शुरू में आए थे ना बड़ा अच्छी लगन में योग होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जब आए थे आपका किसी से परिचय नहीं था, केवल आत्मा, केवल बाबा और ये सेंटर इसका ही। लेकिन धीरे धीरे बहनों की, धीरे धीरे दूसरों की बुराई, तो हम परिचिंतन करना शुरू किया। इसलिए कभी भी किसी के दोष ना देखो। आज जिसके दोष देख रहे वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, उनकी सफेद छड़ी भी तो है ना। उन्होंने कितना पुण्य किया, कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, उनकी सफेद छड़ी भी तो है ना। अगर देखना है तो अच्छाई देखो, बुराई अवगुण देखने वालों को कहेंगे कौवा और गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। तो कौवा बनना है, हंस बनना है?
कौवे के ऊपर सरस्वती माँ कैसी बैठेगी। इसलिए कई भाई भी नहीं कहते, पता नहीं मुझे मुरली का पॉइंट याद ही नहीं रहता। इसका मतलब उसके संस्कार कौवे के, दोष देखने के संस्कार है। और जब आप सभी के अच्छाई देखेंगे, कौन बैठेगी? सरस्वती। और जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी आएगी। जहां सरस्वती है संतुष्ट माँ आएगी, वो संतुष्ट रहेगा, दुर्गुण को निकाल देगा, अच्छा बनेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। जिसको ही बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। जो किसी की बुराई सुनाता है, अवगुण सुनाता है, उसे कोसों दूर रहो, इससे उन्नति होगी। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी का अभ्यास। दूसरी कौन सी सुनाई? यथार्थ योग करना। और तीसरा बताया परचिंतन ना करना। और चौथी बात है, अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते, सदा सकारात्मक चिंतन करना, व्यर्थ विचारों से मुक्त बनना। लेकिन आजकल सभी के अंदर निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं। जिसके विचार निगेटिव है, उसकी भावना निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, व्यवहार भी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। क्योंकि विचार बीज है। विचारों से शब्द बनते, विचारों से भावना बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से सब कुछ होता है। अगर बीज ही निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। आजकल लोगों को तनाव पैदा हो रहा है। आजकल सभी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। ये टेंशन क्या है? उसके विचार ही निगेटिव है। वो टीवी भी खोलेगा, किसी के पास जाकर के बैठेगा, वो भी निगेटिव बोलता है, कुछ भी कहेगा, हर जगह पर निगेटिव। और निगेटिव से तनाव बढ़ता जा रहा है। और जिस घर में निगेटिविटी है, वहां लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती। जिसके मन में निगेटिव विचार आए, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है। और ऐसा व्यक्ति नींद नहीं आती तो क्या करता है? नशा करता है, शराब पिएगा, नशा करेगा। और कभी कभी तो जिसने उसकी नींद मिटाई, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, उसको मार भी देता है। आजकल ऐसी घटना हो रही है। आजकल घर घर में डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? चिंतन निगेटिव है। इसलिए निगेटिव वालों का टाइम वेस्ट है। वो योग में बैठेगा, योग भी नहीं लगेगा। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, योग में बैठेंगे, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा। इसलिए निगेटिव से बचना। और जिसका चिंतन निगेटिव है, उसका दिमाग ठंडा हो गया, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे, क्या बनाएगा? जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है। और सारा दिन संभालना किसको पड़ता है? पेट को। फिर पेट आवाज करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। इसलिए जो जीभ पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। मुख में शुगर फैक्ट्री खोलो और दिमाग में आइस फैक्ट्री खोलो। आपकी प्रॉपर्टी है, आप अच्छे बनेंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेंगे। लेकिन आजकल उल्टा होता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है। ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? बच्चा नौकरी में लग गया, इसकी खेती में इतना बुरी, गेहूं हो गया,
इसका घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगा है, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपने पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल आकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हम, सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोच। इसलिए अगर अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो सकारात्मक है वो सहनशील है, और जो निगेटिव है वो गुस्से वाला है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है ना? गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे थे, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ आधे लोगों को तो आता है गुस्सा। तो गुस्से का कारण क्या है? निगेटिव सोच। इसलिए पॉजिटिव बनो, और जहां गुस्सा है वहां बाबा कैसे बैठेगा? इसलिए आज से हमें क्या बनना है? पॉजिटिव। और गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? हाँ, बच्चे के ऊपर क्यों आता है? बच्चे के ऊपर कहना नहीं मानते, तो आप बाबा का कहना मानते? हाँ? आप बाबा का कहना नहीं मानते तो बाबा भी गुस्सा करता होगा, करता है गुस्सा? रोज बोलता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो हमें भी, अब उसका पार्ट ही आपको तंग करने गए, तो वो आपकी परीक्षा लेने के लिए है। इसलिए एकदम इसमें रहना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने से और ही बच्चा फिर और तंग करता रहेगा। और गुस्सा क्यों आता है बताओ? पति कहना नहीं मानता, सास कहना नहीं मानती। ये दुनिया एक नाटक है, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिला हुआ है। जैसे नाटक में किसी को गाली देने का स्क्रिप्ट है, किसी का ये, तो जैसा जिनका पार्ट है सब बजा रहे, सभी निर्दोष है। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा करने से हमने जितना पुण्य कमाया सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। जो गुस्सा करता है, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। इसी तरह मन को जितना स्थिर रखेंगे उतना आप कर्म योगी, बैठक योगी बन सकते हैं। तो हमें गुस्सा ना आए, निगेटिव विचार ना चले, उसके लिए करें क्या? उसके लिए 4-5 बातें आपको सुनाता हूं। सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। आज आपके जो बच्चे हैं, आपका जो पति है, आपकी जो सास है, ये सब पिछले जन्मों के हिसाब को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी गुस्सा, समझो पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोला, तो क्या समझो, अच्छा है इनका भी बहुत दिन का बाकी दास पूरा हो गया। ये है पॉजिटिव। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू ज्ञान नहीं चलती है,
उसको योग में वही बातें डिस्टर्ब हो रहे। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो अभी बहू है जिसको तंग किया जा रहा है उस समय क्या थी, वो सास थी, उसने उसको तंग किया था। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है इसका मतलब मैंने भी कभी इसको पति बन करके तंग किया था, इसलिए मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। कर्म गति को समझना। आज आपके जो बच्चे हैं, पति हैं, पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे। इस कर्म गति के गहराई में जाना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, कभी भी निगेटिव नहीं। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कई बार क्या होता है, कोई हमारी चुगली करता है, यहाँ की ट्रांसफर वहां करता है, तब जाकर के गुस्सा आता है। कोई भी मेरी ट्रांसफर करे या कुछ भी करे, लेकिन हर घटना में मेरा कल्याण है। बाबा के ऊपर मेरा विश्वास है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने आकर के कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ने रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी आसपास में भगवान ने 2 मंत्रा रखे, जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, लेकिन आज वही मंत्रा के कारण हमें तनाव है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया था, आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली? इसलिए जो हुआ, इसलिए पॉजिटिव। इससे संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे। व्यर्थों से बचने के लिए ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते, मेरा शरीर भी बीमार होता है, तो इसलिए मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलने में हाथ खड़ा करो। अभी मधुबन में जाने वाला है, मैं वहां जाकर के सुनाऊंगा बाबा को। बाबा मैं हिमाचल में गया था एक जगह पर, तो वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना है, तो बाबा डायरेक्ट बदल भी देगा। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा सबको नहीं, बाबा डायरेक्टर है। बाबा अगर एक्टर को पसंद है तो डायरेक्टर बदल देगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, ये पति तंग करता है, उसके बजाय अच्छा पति लाएंगे, देगा, फिर 5,000 साल के बाद शरीर भी अच्छा देगा। तो किसको बदलना है? अच्छा जिनको पसंद है बात खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं बदलना। कई तो दोनों में भी खड़े नहीं कर रहे, ना पसंद है ना ये क्या ड्रामा से निकलना चाहते हैं। हाँ? क्योंकि हमको परमधाम में नहीं रहने चाहिए, आना ही नहीं, हम वही रहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो जिन्होंने हाँ जिनको पसंद है बात खड़ा करो। दोबारा एक बार। अच्छा मरा हुआ हाथ। पसंद नहीं, लेकिन करे क्या, रहना तो यही पड़ेगा। हाँ? ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऊंचे ऊंचे उठने चाहिए। हाँ नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है। क्यों? अगर ड्रामा बदलते हैं, ये पति जो तंग करता है उसके बजाय अच्छा रखते हैं, तो अगर आपको कोई बहनें बुलाती माता थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान।
उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए, प्रदर्शनी देखी, यहाँ से यहाँ है, इतना अच्छा परिवार मिला, इसलिए पति का धन्यवाद। अगर वो तंग करता तो यहाँ आते ही नहीं, जब यहाँ ना आते तो ज्ञान ना मिलता, जब ज्ञान ना मिलता तो सत्युग में भी नहीं जाते। इसीलिए ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। ड्रामा कल्याणकारी है। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबन में मुरलियां चली है, कौन सी? गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी बाबा आते थे, मुरलियां चलाते थे। क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहनें कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल ज्ञान का सार है वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं निकला है। कोई गाली दे आपको, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई करेंगे, उस समय क्या बोलना है माता को? अभी तो आवाज ही बंद हो गया, क्या बोलते? तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो बाबा कैसे निकले? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान था घर में। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण, सत्युग वाले पति के कारण बाबा मिला? अभी के पति के कारण बाबा मिला, लेकिन सत्युग वाले पति के कारण बाबा मिला। भले सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, सोने के महल थे, लेकिन उसके कारण बाबा मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, गरीब है, उसके कारण कौन मिला है? तो वो सत्युग का देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? अभी का। इसलिए बाबा को, बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सत्युग का पति तो दिल्ली में रहता था और अभी हिमाचल में रहता है, तो हिमाचल वाला पति अच्छा है या सत्युग वाला पति अच्छा है? दिल्ली वाला पति अच्छा है, हिमाचल। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। संगम का पति भी अच्छा, संगम का शरीर भी अच्छा, संगम का सब कुछ अच्छा। नजर बदलो तो नजर, अपने सोच को पॉजिटिव बना दो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न ज्यादा, वो भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जिनके जीवन में बाबा साथ में, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, बहुत परेशान नहीं करता, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं विघ्नों से कभी घबराना नहीं है। तो इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हमारे? लेकिन माँ कितने? एक। 4 माँ के बच्चे, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। इसलिए अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, इस ड्रामा के राज को समझ लो। परमात्मा ने हमारा ड्रामा बड़ा कल्याणकारी बनाए। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त, सदा पॉजिटिव रहो। और जो पॉजिटिव है वो अपनी उन्नति अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए 4 बातों का विशेष पुरुषार्थ। पहली बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई? यथार्थ योग करना। तीसरी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। और चौथी कौन सी बताई?
व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, सदा मन में कुछ भी नहीं सोचना, सदा खुश रहना। और उसके लिए कर्म गति को बताए, जो हुआ अच्छा हुआ, और ड्रामा को पक्का करना। और रोज सवेरे 3 चीजें करना, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और मुरली भी कहाँ सुनना है, सेंटर पर आकर के सुनना। और इससे हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।